हमेशा बड़ी सोच रखो, बड़ा सोचो और शुरुआत छोटी ही करो, लेकिन शुरुआत ज़रूर करो। देखिए, किसी काम को अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए आज से दृढ़ निश्चय कीजिए कि आपको कुछ बड़ा करना है और उसके लिए आज ही से मेहनत करना स्टार्ट कर देना है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 10 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे, और आज की वीडियो में टोटल हम 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन अटैक पूछाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है और फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, इस दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं कल के करंट में पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो देखिए, 2020 का जो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है ये जो है इमैनुअल चार्पियर को और जेनिफर ए डोडना, इन दोनों को दिया गया है संयुक्त रूप से। और दूसरा प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च डले कुर्चिनी को जीआई टैग दिया गया। तो देखिए, जो कि डले कुर्चिनी है ये सिक्किम की जो है एक बहुत ही फेमस मिर्ची है और इसके बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में बताया भी था। और देखिए, तीसरा था कि एसबीआई का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है। तो देखिए, एसबीआई के नए चेयरमैन बनाए गए हैं दिनेश कुमार खारा। और चौथा था कि विश्व कपास दिवस यानी कि वर्ल्ड कॉटन डे किस दिन मनाता है। तो देखिए, विश्व कपास दिवस को हम 7 अक्टूबर को मनाते हैं। और पांचवा था कि भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एआई को किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो देखिए, परम सिद्धि एआई को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने विकसित किया है। और आज के करंट का पहला प्रश्न है कि विश्व डाक दिवस यानी कि वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व डाक दिवस को हम मनाते हैं हर साल 9 अक्टूबर को। देखिए, जो आपका विश्व डाक दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को स्विस कैपिटल बर्न में 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। और देखिए, जो का ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है जिसको हिंदी में हम सार्वभौमिक डाक संघ कहते हैं, इसका मुख्यालय आपका जो है स्विट्जरलैंड के बर्न में है। और वर्तमान में इसके हेड हैं बीसर अब्दुर्रहमान हुसैन और इसकी स्थापना हेनरिच वॉन स्टेफन ने की थी। और इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1874 की गई थी, इसे मैंने आपको बताया अभी। तो याद रखिएगा कि 9 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, विश्व डाक दिवस। और दूसरा प्रश्न है कि विश्व दृष्टि दिवस किस दिन मनाता है। तो देखिए, विश्व दृष्टि दिवस को हम अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को मनाते हैं। और देखिए, जब का ये विश्व दृष्टि दिवस है, ठीक है, तो इसकी 2020 के लिए थीम है होप इन साइट। और यहाँ पे हमने क्या बात की, अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को क्या मनाते हैं, विश्व दृष्टि दिवस। और देखिए, इस साल जो अक्टूबर महीने का दूसरा गुरुवार था ये पड़ा था 8 अक्टूबर को, ठीक है। तो इसलिए 8 अक्टूबर को इस साल मनाया गया विश्व दृष्टि दिवस यानी कि वर्ल्ड साइट डे। देखिए, जो का विश्व दृष्टि दिवस है ये अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को मनाता है और ये जागरूकता का एक वार्षिक दिन है जो कि अंधेपन और दृष्टि दोष पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने के लिए है। और विश्व दृष्टि दिवस 2020 की थीम है होप इन साइट, इसको नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। और तीसरा प्रश्न है कि युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है। तो देखिए, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला मिंटी अग्रवाल बन गई हैं। देखिए, जो आपकी स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल हैं, तो इन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक की कार्रवाई में उड़ान नियंत्रक की अहम भूमिका निभाई थी। और मिंटी अग्रवाल जो है इनको हाल ही में एयर फोर्स डे के अवसर पर यानी कि 8 अक्टूबर को जो है भारत के एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया ने जो है इनको युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया। तो इनके बारे में डिटेल्स याद रखिएगा। और सबसे पहले क्या रखना है कि जो आपकी मिंटी अग्रवाल है, ठीक है, तो मिंटी अग्रवाल जो है ये युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई है, ठीक है। और चौथा प्रश्न की फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में कौन लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर हैं। तो देखिए, भारत के जो 100 सबसे अमीर लोग हैं, तो इसकी जो सूची तैयार की है फोर्ब्स ने, तो इस सूची में लगातार 13वें साल मुकेश अंबानी पहले स्थान पर हैं। देखिए, मुकेश अंबानी की संपत्ति कितनी है। देखिए, वर्तमान में मुकेश अंबानी 88.7 अरब डॉलर संपत्ति के मालिक हैं। और इस सूची में दूसरे स्थान पर आपके हैं अदानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अदानी, इनकी संपत्ति कितनी है, 25.2 अरब डॉलर। और इस सूची में तीसरा स्थान आपका है एचसीएल टेक्नोलॉजी के संस्थापक शिव नाडा का, और इनकी संपत्ति है 20.4 अरब डॉलर। और इस सूची में चौथे स्थान पर आपके हैं
डी मार्ट के मालिक राधा किशन दमानी जो कि 15.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ चौथे स्थान पर हैं। और इस सूची में पांचवें स्थान पर हिंदुजा ब्रदर्स है जिनकी संपत्ति है 12.8 अरब डॉलर। और छठे नंबर पर है 11.5 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक जिनका नाम है साइरस पूनावाला। और सातवें नंबर पर जो है इस सूची में है पालोनजी मिस्त्री और इनकी नेटवर्थ कितनी है 11.4 अरब डॉलर। आठवें स्थान पर आपके उदय उदय कोटक हैं और इनकी संपत्ति है 11.3 अरब डॉलर। और इस सूची में नवां स्थान है गोदरेज फैमिली का और गोदरेज फैमिली की संपत्ति कितनी है कुल 11 अरब डॉलर। और 10वें स्थान पर है इस सूची में स्टील उत्पादक कंपनी आर्सेलर मित्तल के सीईओ और चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल, इनकी संपत्ति है 10.3 अरब डॉलर। तो ये भारत के जो 10 सबसे बड़े धन कुबेर हैं इनकी सूची है। इसमें पहले स्थान पर मुकेश अंबानी हैं। और देखिए फोर्ब्स ने जो आपके भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची जारी की है, ठीक है, तो इसमें कुछ महिलाओं का नाम भी शामिल किया गया है। देखिए फोर्ब्स इंडिया की रिच 2020 के शीर्ष 100 अमीरों में केवल 3 महिलाएं शामिल हुई हैं और ये तीनों महिलाओं के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। देखिए पहले का नाम है सावित्री जिंदल जो कि ओपी जिंदल समूह की मालकिन है और ये जो है फोर्ब्स इंडिया के 100 सबसे अमीर लोगों की सूची में 19वें स्थान पर है। इनकी संपत्ति है 6.6 अरब डॉलर। और देखिए इस टॉप 100 की लिस्ट में बायोकान की जो किरण मजूमदार हैं, ठीक है, किरण मजूमदार साहब, तो इनकी नेट वैल्यू है 4.6 अरब डॉलर और ये इस सूची में यानी कि इस टॉप 100 की सूची में 27वें स्थान पर है। और देखिए 3 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ यूएसवी की जो लीना तिवारी हैं ये 47वें स्थान पर हैं इस टॉप 100 की लिस्ट में। और देखिए इस साल के 100 सबसे अमीर लोगों की सूची में कुछ नए उद्योगपति शामिल हुए हैं, नए कारोबारी शामिल हुए हैं, इनके नाम भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए जो आपका naukri.com नाम का एक वेबसाइट है तो इसकी जो पेरेंट कंपनी है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, तो इसके जो संस्थापक है इनका नाम है संजीव भीख चंदानी, ये 68वें स्थान पर है टॉप 100 की लिस्ट में और इनकी संपत्ति है 2.1 अरब डॉलर। और देखिए इनके अलावा कुछ और लोग भी हैं। देखिए जो आपका रिलैक्सो कंपनी है चप्पल बनाने वाला फुटवेयर वाला, ठीक है, तो इसके रमेश कुमार और मुकुंद लाल को जगह मिली है इसमें। और जेरोधा ब्रोकिंग के नितिन और निखिल कामत को जगह मिली है। GRT ज्वेलर्स के जी राजेंद्र को जगह मिली है। विनाती ऑर्गेनिक्स के विनोद सराफ को जगह मिली है। आरती इंडस्ट्रीज के चंद्रकांत एंड राजेंद्र गोगोई को स्थान मिली है। और IPCA लेबोरेटरीज के प्रेमचंद्र गोधा को स्थान मिला है। SRF के अरुण भारत राम और हटसन को जगह मिला है। एग्रो प्रोडक्ट्स के आदि चंद्र मोगन को स्थान मिला है, ठीक है, तो इन सभी का नाम आप याद रखेगा। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में अफगानिस्तान और किस देश ने पंज तथा आमूर दरिया नदी बेसिन के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु किए जाने वाले प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए अभी हाल ही में अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में ये समझौता किया गया है। क्यों किया गया अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा क्यों किया गया है। देखिए जो आपका आमू दरिया नदी है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए आमू दरिया नदी जो है ये मध्य एशिया की एक बड़ी नदी है जो कि बक्स और पंज नदियों से के संगम से बनती है। तो पंज नदी की बात यहाँ पे हो रही है, पंज तथा आमू नदी। तो आइए थोड़ा सा हम देखते हैं इसका संगम कहाँ पर है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपकी आमू दरिया नदी है, ठीक है, इसकी लेंथ है 2540 किलोमीटर और इसका सोर्स है पामीर माउंटेन यानी पामीर के पठार से निकलता है, पामीर के माउंटेन रेंज से। और ये जो है फिर जाकर कहाँ गिरता है अरल सागर में। तो आइए थोड़ा सा मैप देखते हैं ये नदी कहाँ से निकलती है। देखिए ये आपका जो है पामीर रेंज हो गया और यहाँ से जो है कुछ इस प्रकार से ये नदी निकलती है जिसका नाम है आमू दरिया। ये कुछ ऐसे बढ़ते बढ़ते तुर्कमेनिस्तान होते हुए उज्बेकिस्तान होते हुए फिर अरल सागर में गिर जाती है। और हमने क्या बात की थी अभी, दो नदियों के बारे में बात की थी, पंज और किसके बारे में, आमू दरिया के बारे में। देखिए पंज जो है ये आमू दरिया की सहायक नदी है जो कि ताजिकिस्तान में देखिए यहाँ पे इसका इमर्जिंग हो रहा है और यहाँ पे आकर जो है फिर ये आमू दरिया नदी में फिर ऐसे ऐसे मिल जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए ये दोनों संगम पर स्थित है किसके, ताजिकिस्तान और ये अफगानिस्तान के, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों देशों का प्रयास रहा है कि इसका जो बेसिन है इसको साफ सुथरा रखा जाए। और छठा प्रश्न की हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो देखिए ये राज्य के मुख्यमंत्री आपके हैं असम की जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। तो सर्बानंद सोनोवाल ने जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं इन्होंने भी हाल ही में किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और देखिए इस एप्लीकेशन को क्रेता विक्रेता नेटवर्क को बढ़ावा देकर कृषि उत्पाद की समय पर बिक्री की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया है। और देखिए असम से एक और न्यूज़ है,
सातवां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के नवंबर 2020 से सभी सरकारी मदरसों को बंद करने की घोषणा की है? तो देखिए ये राज्य आपका असम है। देखिए असम में प्रदेश सरकार की यानी कि असम राज्य सरकार के मंत्री हैं जिनका नाम है हिमांता विश्व शर्मा। तो इन्होंने भी हाल ही में ये घोषणा की है कि पब्लिक के रुपयों से धार्मिक शिक्षा देने का प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में, इसीलिए सरकारी मदरसे अब संचालित नहीं होंगे असम राज्य में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि असम राज्य में नवंबर 2020 से जितने भी सरकारी मदरसे हैं ये इसको असम की सरकार बंद कर देगी। आठवां प्रश्न है कि यूरोपीय संघ के संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत उत्सर्जन में कटौती के लिए मतदान किया? तो देखिए यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक जो है कुल कार्बन के उत्सर्जन में 60% कटौती के लिए भी हाल ही में मतदान किया था। देखिए यूरोपीय संघ की संसद ने 1990 के स्तरों की तुलना में 2030 तक जो है उत्सर्जन में 60% तक जो है कमी लाने के लिए अपने जलवायु लक्ष्य को अद्यतन करते हुए मतदान किया हाल ही में। और इससे पहले आपको बता दूं, इससे पहले यूरोपीय संघ ने 2030 तक कुल 40% का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब इसको 60% कर दिया है। देखिए वर्तमान में जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है, ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा देश जो है दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है, तो ये देश आपका चीन है। ठीक है, देखिए चीन में क्या है, प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पर होता है, वहाँ पे लेबर काफ़ी सस्ते हैं, क्योंकि देखिए चीन में जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा है और जनसंख्या की दृष्टि से चीन दुनिया में नंबर 1 है। ठीक है, तो वहाँ पे लेबर काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, इसलिए क्या होता है कि वहाँ पे लेबर चार्ज भी कम लगता है। जहाँ हमारे भारत में अगर किसी चीज़ की कास्ट 100 रुपये है तो वहाँ पे क्या चीन में कितनी है, 10 रुपये आती है। तो चीन में प्रोडक्शन करवाना इसलिए आसान होता है और चीन जो है ये प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर करता है, इसलिए मान लीजिए फैक्ट्री चलेंगी तो धुआं निकलेगा ही, CO2 का उत्सर्जन होगा ही। तो इसीलिए चीन जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। देखिए जो आपका यूरोपीय संघ है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपका है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में और यूरोपीय संघ जो है इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को की गई थी। नौवां प्रश्न है कि हाल ही में विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है? तो देखिए विश्व बैंक ने अभी हाल ही में चालू वित्त वर्ष यानी कि 2020-21 के वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में कुल 9.6% की गिरावट का अनुमान लगाया है। और देखिए आपको बता दूं जो आपका विश्व बैंक है इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC USA में और इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और इसका मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री पॉवर्टी यानी कि गरीबी। और देखिए आपका विश्व बैंक है इसके बारे में तो आपने जान ही लिया है। हम बात कर लेते हैं हम सकल घरेलू उत्पाद के बारे में यानी कि GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। देखिए जो आपका सकल घरेलू उत्पाद होता है ये एक विशिष्ट समय अवधि में किसी भी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। 10वां प्रश्न है कि 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार यानी कि नोबेल पीस प्राइज किसे दिया गया? तो देखिए 2020 का जो आपका नोबेल पीस प्राइज है ये विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। देखिए जो आपका विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो कि भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। और देखिए जो आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसने वर्ष 2019 में कुल 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों को सहायता मुहैया कराई जो कि तीव्र खाद्य असुरक्षा और भूख के शिकार हुए थे। 11वां प्रश्न की हाल ही में किस देश ने सिरकोन नामक एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो देखिए इस सिरकोन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण अभी हाल ही में रूस के द्वारा किया गया। कहाँ पर? देखिए रूस ने अभी हाल ही में जो आपका आर्कटिक रीजन है ठीक है, तो आर्कटिक महासागर के रीजन में इस सिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और देखिए इस मिसाइल को व्हाइट आर्क रूसी आर्कटिक में एडमिरल गोर्स्को फ्रिगेट से जो है लॉन्च किया गया था, इसको नोट कर लीजिएगा आप। और 12वां प्रश्न है कि जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो देखिए देश आपका है जॉर्डन और जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं विसर अल खसावने। देखिए इससे पहले जो आपके उमर अल रजाज हैं तो ये जो है प्रधानमंत्री हुआ करते थे जॉर्डन के, लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और इनकी इस्तीफे को जॉर्डन के जो किंग हैं अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन ठीक है, तो अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन ने इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया, फिर बाद में ये पद खाली हो गया और उसके बाद फिर जो है बिसर अल खसावनी को अपॉइंट किया गया जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री। देखिए जो आपका जॉर्डन देश है तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, जॉर्डन की मुद्रा है जॉर्डन दिनार। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट में। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया बताइए। दूसरा कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है बताइए।
और तीसरा कि हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकान का सफल परीक्षण किया, बताइए। और चौथा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर बनाया है, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है, बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ। तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसके साथ जय हिंद, जय भारत।